आज हम आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो ना केवल आपको इस क्लास में काम आएगा बल्कि जब भी आप कोई कंपटीशन का टेस्ट देने जाओगे, सीए करोगे, बैंक में जाओगे, कोई भी कंपटीशन का टेस्ट देने जाओगे तो यहाँ पर इस चैप्टर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसका नाम है BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। व्यापारी अपने हाथों से एक बुक तैयार करता है, उसको हम कैश बुक कहते हैं। और कैश बुक में हमने आपको बैंक वाला कॉलम सिखाया, तो आपने बैंक वाले कॉलम पर फोकस करना है। दूसरे नंबर पर व्यापारी बैंक से अपनी रिकॉर्ड की बुक मांगता है, उसको बोलते हैं हम पासबुक। जो भी व्यापारी बैंक में ट्रांजैक्शन रखता है उसको वो बैंक में से मंगवाता है। बैंक उसको एक बुक बना के देता है, उसका नाम होता है पासबुक। जब जब व्यापारी ने पैसे बैंक में जमा करवाए या बैंक से निकाले। अब हमारी बुक कहती है कैश बुक कि हमारे पैसे बैंक में 50,000 रुपये होने चाहिए, तो पासबुक का बैलेंस भी कितना होना चाहिए? 50,000। हमने बैंक में जमा कराए तो हमारी बुक डेबिट बैलेंस दिखाएगी, तो पासबुक कौन सा दिखाएगी? क्रेडिट बैलेंस। अब हमने किसी को पैसे दिए हैं, हम उसके नाम लिखेंगे, वो हमारा डेटर बन गया, वो व्यक्ति हमारे जमा करेगा। ऐसे यहाँ पर व्यक्ति की बजाय आप बैंक ले लो, तो हमने बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक के नाम लिखेंगे, बैंक हमारे जमा करेगा। तो अगर दोनों का बैलेंस आपस में टैली कर जाता है तो हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने की व्यापारी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब कैश बुक अलग बैलेंस दिखा रही है और पासबुक अलग बैलेंस दिखा रही है, तो व्यापारी को किसी भी दिन दोनों बुक को साथ में लेकर एक स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ती है कि ये गलती किसके कारण हुई, बैंक के कारण हुई या व्यापारी के कारण हुई। इस बात को जानने के लिए वो बनाता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि कैश बुक और पासबुक में अंतर आने के कारण क्या हैं, किन कारणों से दोनों में डिफरेंस आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब हमारे कैश बुक में 50,000 है, व्यापारी ने 10,000 रुपये के चेक बैंक में जमा कराए। व्यापारी उसी समय कैश बुक में बैंक वाले कॉलम में चढ़ा देता है और सोचता है कि मेरे कितने हो गए? 60,000। परंतु बैंक वाले आपका चेक लेते ही एकदम जमा नहीं करते। हो सकता है चेक आपका दिल्ली का हो, पहले ये दिल्ली जाएगा, वहाँ से क्लियर होकर आएगा, फिर आपके अकाउंट में पैसे जमा होंगे। तो पासबुक बैलेंस क्या दिखा रही है? कम। कैश बुक क्या दिखा रही है? ज़्यादा। दोनों में क्या आ जाएगा? डिफरेंस। सिमिलरली चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब व्यापारी ने लोगों को चेक काट कर दिए। चेक काट कर देने का मतलब आपने चेक के थ्रू, बैंक की पेमेंट की, तो उसी समय व्यापारी सोचता है मेरे आज से बैंक में 10,000 माइनस हो गए और कितने रह गए? 40,000। परंतु वो व्यक्ति जिसको आपने चेक दिया है वो बैंक में पहुंचा ही नहीं पेमेंट लेने। तो इसका मतलब पासबुक के बैलेंस क्या दिखा रही है? ज़्यादा। कैश बुक क्या दिखा रही है? कम। दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस। बैंक चार्ज बाय बैंक। बैंक आपकी तरफ से बहुत काम करता है, परंतु हर एक काम के आपसे क्या लेता है? चार्जिज। और बैंक कभी भी चार्जिज लेने आपके घर नहीं आता, सीधे आपके अकाउंट में पैसे क्या कर देता है? माइनस। तो पासबुक में बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में कम हुआ नहीं। दोनों में क्या आ जाएगा? डिफरेंस।
इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अगर बैंक में आपके पैसे जमा हैं तो बैंक उस पर आपको ब्याज देता है। बैंक फिर आपको ब्याज देने घर नहीं आता, सीधे आपके अकाउंट में क्या कर देता है, जमा। तो पासबुक बैलेंस क्या दिखा रही है, ज़्यादा, कैश बुक क्या दिखा रही है, कम। दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। डायरेक्ट पेड बाय कस्टमर, आपके अकाउंट में कोई भी व्यक्ति पैसे जमा करवा सकता है, निकलवा नहीं सकता। अब आपने अपने कस्टमर को अपना अकाउंट नंबर दे दिया तो उसने सीधे ही आपके अकाउंट में पैसे डलवा दिए। तो पासबुक में बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, कैश बुक में इंक्रीज हुआ नहीं, दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। डायरेक्ट पेड बाय बैंक, इसी प्रकार से बैंक की व्यापारी ने ड्यूटी लगा रखी है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे देना, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट दे देना, बैंक ने आपकी तरफ से सीधी पेमेंट कर दी। तो कहाँ पर पैसे कम हो गए, पासबुक में, कैश बुक में कम नहीं हुए क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। इसी तरह से रॉन्ग डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक के किसी भी कर्मचारी ने, कैशियर ने आपके खाते में कोई एंट्री गलत चढ़ा दी, उसके कारण आपके पैसे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी। जब जब बैंक आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट देगा रॉन्गली तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, जब जब बैंक आपको डेबिट करेगा तो आपका बैलेंस माइनस हो जाएगा। आपके कैश बुक में वो एंट्री है नहीं, तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। इसी प्रकार से आपका अकाउंटेंट कैश बुक में गलती कर सकता है, उसने कोई रॉन्ग एंट्री बैंक में चढ़ा दी, उसके कारण बैलेंस को क्या कर दिया, इंक्रीज, बैलेंस को क्या कर दिया, डिक्रीज। बैंक वाले सही है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। चेक एंटर्ड, अब आपके कैशियर ने चेक बैंक में भेजने थे, उसने कैश बुक में एंट्री कर दी, बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया, परंतु बैंक में भेजना भूल गया। अब बैंक वाले बैलेंस आपका इंक्रीज कैसे करेंगे, उनके पास तो चेक ही नहीं है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। तो ये था डिफरेंस आने के कारण, फिर हम आपको करवाएंगे इस पर सवाल।